अब आइए हम लोग जो आज बहुत पॉपुलर है योग के, इतनी सारी बातें जो हमने किया है ना, सूक्ष्म व्यायाम करते हुए आज अभी हम लोग 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट की योगासन, और हमने कितने मिनट किया ध्यान, हम आपको बताते रहे। और बाहर संसार के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, ब्रह्मचर्य में आपको मैंने स्वादिष्टान चक्र जो यूरिनरी पॉइंट है, वहां पर हम आपको 10-15 मिनट तो मैंने आपको सिर्फ उसी चक्र में रखा। क्यों रखा? क्योंकि सारी गड़बड़ी आज ही से आहार ग्रह में। तो एक बच्चे को जब वो 10 साल का है, 8 साल का है और छोटा है, तो उसको संसार का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मस्त। लेकिन जैसे वो उस इंद्रियों का डेवलप, उस प्लांट की विकास होती है, और आप फिर आप उसके चक्कर में, आप रोटी दाल के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, नाम और शोहरत के चक्कर में आप क्या करते हैं? शरीर खराब करते हैं। करिए, कौन कहता है? आप विवेक बिंद्रा की तरह बड़ा बिजनेस.com के आप बन जाइए, लेकिन विवेक बिंद्रा के सफलता का रहस्य भगवत गीता, ठीक है? तो इसीलिए कर को खोलिए। इसीलिए आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा? खोलिए अंदर की तरफ, राइट? तेरा वीडियो ऑन, और भी लोग ब्रह्मचर्य पालन करना। क्या कह रहे हैं दादा? ब्रह्मचर्य पालन करना। आवाज ब्रह्मचर्य पालन करना। करना बनना अच्छा होगा। देखो, आप और नीता बहन, आपका आप कौन से ग्रुप में हैं? और आपका एक बार ये कीजिएगा, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते तो अच्छी बात। तो ये अब इतना जो हमने सारा बताया, अब आपको पता है कितने आसन आपको चाहिए? सिर्फ 3 या 4 आसन आप हमेशा स्वस्थ रखें। कौन कौन? एक तो कौशिकी और तांडव, जो ये तांडव मतलब भाइयों के लिए सिर्फ, और दूसरा अभी बहुत तांडव का सब श्लोक बोला, लेकिन कोई तांडव करता है इतना बढ़िया से श्लोक सब इतने ग्रुप में चल रहा था, लेकिन अपने जीवन में तांडव भगवान शिव मतलब दिए क्यों? और तांडव ठीक है, जो एंड्रोजन ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो माता बहनों को दाढ़ी हो जाती है, इसलिए उनको तांडव भगवान शिव ने मना कर दिया। तो उसके जगह पे कौशिकी उतना ही फायदा देना। फिर उसके बाद आपको योग मुद्रा, ओके, और मणिपुर चक्र का कोई एक आसन आप आराम से अगर कर पाते हैं तो आप मंडूकासन कर लीजिए, ठीक है? सांस भर के, अब नहीं दीप प्रणाम कर लीजिए, वज्रासन बैठ के, शशांगासन भी होता है, ओके। और नहीं तो अगर जिनको जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस के मरीज हो गए हैं, कैसे हुए अर्थराइटिस के मरीज, उसका कारण हमने बता दिया। ब्रह्मचर्य की गड़बड़ी हुई और उसके बाद आपने खाना गलत खाया बचपन से, माँ के गर्भ से 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी से गलत खाना खा रहे, और डॉक्टर आपको कह रहा है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? वो 3 पीढ़ी से अगर गलत हार्मोन्स आता जा रहा है बॉडी में, जीन्स गलत आ रही है बॉडी में, आप उसको हेरिडिटी बना दिए। रॉन्ग मेडिकल साइंस, इन्होंने वेद नहीं पढ़ा है और आप उन्हीं के पीछे भाग रहे। अभी बताइए, जो हजारों साल पुरानी, यानी इसका जो आयुर्वेद का इतिहास है ऋग्वेदिक काल से, यानी 15,000 साल पुराना है आयुर्वेद। श्वास भर के ऊपर छोड़कर नीचे, ऋषि कुल परंपरा, ऋषि महर्षियों का ये विज्ञान। विज्ञान हमारे इतने विकसित है कि महर्षि आर्यभट्ट, महर्षि सुश्रुत, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन, महर्षि आर्यभट्ट और महर्षि सुश्रुत, आंखों को मानने के लिए आप अंगूठे को आगे लाइए। इनकी कॉस्मेटिक सर्जरी अभी की, जो एसिड बर्न विक्टिम है हमारी
बहनों के ऊपर में जो अत्याचार होता है, उसको हमने वर्ल्ड बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी से मुलाकात किया, जिन्होंने माइकल जैक्सन का कॉस्मेटिक सर्जरी किया, हेमा मालिनी का कॉस्मेटिक सर्जरी किया, डॉक्टर विजय शर्मा। आप गूगल कर लीजिए। डॉक्टर विजय शर्मा बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार में बोला कि महर्षि सुश्रुत ने जो कॉस्मेटिक सर्जरी किया आज से करीब मतलब 4-5 हजार साल पहले, वो अभी भी हम लोग सोच नहीं सकते। उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी में उनकी साधना में क्या थी, उनके विज्ञान में था जी यही चक्रा बैलेंस। यानी चक्रा बैलेंसिंग से, ब्रेन से आप अपने बॉडी में, आपको कैंसर हो गया, आपकी बॉडी के सेल्स आपके रप्चर हो रहे हैं, आपके चेहरा खराब हो रहा है, आप 70 साल की उम्र में भी आप चेहरे पर आपकी झुर्रियां ना पड़े, चेहरे चमकते रहें, आपको आपके बाल भी काले हों, तो यह कैसे हो? यह तब होगा जब आपका जो सेल्स है बॉडी की, जो सेल्स जो आपकी बनती है उसके अंदर जागृति हो। वो कौन करेगा? आपकी आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड। इसको कौन नियंत्रण करेगा? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सबसे ऊपर रहता है। पीनियल ग्लैंड कैसे ठीक रहेगा? आप आनंद में रहोगे, खुश रहोगे। तो कीर्तन, कीर्तन साधना, कीर्तन करना, त्रिनादपि सुनिचिना तरुणपि सहिष्णुतामानंदम कीर्तनीय सदा। ठीक है, ऊपर उठिए और ऐसे। तो इसीलिए महर्षि सुश्रुत की साधना जो हम आपको आज सिखा रहे हैं, और मंडे से हम इसकी कोर्स शुरू करेंगे, तो उस कोर्स में हम जो साधना साइंस बताएंगे, और उसके लिए हम जो वृंदावन में एक कोशिश है हमारी, एक सेंटर बनाने का। एक सेंटर बॉम्बे गोवा रोड पर हमारा सेंटर है, या लोनावाला में बनेगा। लेकिन रिसर्च इसकी ईश्वर की कृपा से, लॉकडाउन की कृपा से हमने आज कनेक्ट हो गए, और आप हम सब कनेक्टेड हैं। किससे? ऑनलाइन। इसीलिए हम लोग बहुत आसानी से हम लोग 6 महीने में एक बार भी मिलेंगे। तो जो मैं विज्ञान आपको दे रहा हूँ, जो एमए किए हुए हैं, वो लोग को हम पीएचडी कराएंगे इसमें, योगा बायोसाइकोलॉजी एंड इसकी रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्मनी। ओके, तो आपकी पेपर सेरेमनी में पड़ी है। और हम रिसर्च, कुछ रिसर्च हम यूएसए में भी और यूरोप में भी हमारे लोग हैं। भारत में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। राइट, ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका सूक्ष्म योग। अब ये सूक्ष्म योग हो गया, और मैं आपको बता रहा था कि मात्र 3-4 आसन, एक आसन योग, आप आराम से पालथी मार कर बैठ। राइट, अगर आपको पालथी मार के इस तरह से, जैसे मैंने कहा आर्थराइटिस हो गया, गलत खाना, तो आप इस तरह से भी आप नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे करके ऐसे भी कोई बैठते हैं, तब भी योग मुद्रा। और डाइनिंग टेबल को घर में इस्तेमाल नहीं करना। डाइनिंग टेबल के लिए आप लोग कभी कभी बैठकर आप लोग कुछ मस्ती करना हो, खेलना हो, मीटिंग करना हो, लिखना पढ़ना हो, उसके लिए इस्तेमाल करें। बाकी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल ना। अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे तो आपकी पाचन तंत्र कम, ये अंग्रेजियत को धीरे धीरे तरीके से, मैंने दोनों बात कहा, धीरे धीरे जल्दी, यानी आपका निकालने की क्रिया तो आपकी जो हो, लेकिन मन में शीघ्रता रहनी चाहिए कि मुझे हटाना है, प्रेशर कुकर हटाना है, अल्युमिनियम हटाना है, हमें नमक, सादा नमक, हमें सादा चीनी और अब सादा आटा यानी मैदा, और तेल, रिफाइंड तेल, ये सब हटाना। समझ गए? तो योग मुद्रा आपका सिद्ध। और फिर उसके बाद आप कैसे बैठे हो, आधे पद्मासन में या पूरा पद्मासन लगा, ठीक है। और उसके बाद उल्टा पद्मासन नहीं लगा लेना, दाहिने पैर को बाएं जगह पे रख लेना। यहाँ से आपकी राइट ब्रेन कंट्रोल होगी, मूलाधार चक्र, और राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़, यहाँ पर भी आपका राइट ब्रेन कंट्रोल होगा। श्वास ले लो और झुक जाओ। आपका अगर नाक जमीन पे लग गया तो समझ लीजिए आपकी ब्रह्मचर्य से ध्वनि शुरू।
स्वादिष्टान चक्र और आपके लीवर किडनी पैंक्रियास सब ठीक। वेरी गुड सरस्वती दीदी, हेलो, ठीक है, अच्छा, ओके। और इसके बाद इसका पूरा ये पीछे में हाथ रख के श्वास भर के ऊपर, वेरी नाइस। थोड़ा सा आपका कैमरा जो है ना रोशन जी, थोड़ा और नीचे करेंगे तो आपका नीचे भी दिखेगा, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ नीचे। वेरी गुड, हाँ करिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए देखिए कितना जा सकते। अगर आपका नोज, फोरहेड या चिन तो आपका बहुत, नहीं तो जहां तक पहुंचे, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, है ना, पेट बड़ा है, कमर आपका कमजोर है, हाँ बैकएक है तो इससे ज्यादा नहीं। लंबर वर्टिब्रा को आपको बेंड नहीं करना, ये मैं 1000 बार बोल चुका, है ना। और इतना करिए और उसके बाद सांस बाहर छोड़ के 8 सेकंड रुक जाइए, श्वास लेके सीधा, फिर पीछे हाथ रख के और स्ट्रेच। हार्ट और लंग्स और थायराइड इसको ठीक किए, ये हो गया आपका योग मुद्रा। अब इसी में थोड़ा और एक्स्ट्रा एम्फेसिस दीजिए, है ना, एक्स्ट्रा एम्फेसिस। आप पद्मासन लगाइए सरस्वती बहन, पद्मासन एक उल्टा करो, उल्टा उल्टा আমি এমনি বললাম कि আপনার, है ना, जो ডান রাইট আছে, রাইট আপনি লেফটে করবেন, হ্যাঁ আর এই তারপরে ঠিক আছে, वेरी गुड, उल्टा नहीं, रोशन जी बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो पीछे राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ आपने लीवर का एक्यूप्रेशर दे दिया, ये योग मुद्रा का एक ज्यादा एड ऑन है, यानी आप इसको थोड़ा ट्राई, ठीक है। और लेफ्ट, लेफ्ट में पैंक्रियास, यानी अब क्या हो गया, आपने इसको कर दिए, पैंक्रियास यानी आपकी शुगर की बीमारी को उसको नियंत्रण कर, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अब वहां आपको मान लीजिए अभी तकलीफ है, पेट अभी तक कम बड़ा है, तो आपको दिक्कत हो रही है ना पद्मासन में करने में, तो आधे पद्मासन में भी उतनी बेनिफिट है। और फिर आगे ये वाला जो कर ही रहे, 8 सेकंड होल्ड कर, ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट को होल्ड नहीं करना, 8 सेकंड के बाद उठ जाइए, आप पीछे सांस भर के विश्राम। ये हो गया आपका एक ही आसन, एकमात्र आसन, आप ठीक से सुबह शाम कर दोनों टाइम, और कौशकी कर लीजिए, तब भी आप स्वस्थ। और मेडिटेशन में जरूर समय दीजिए, जितनी बातें हैं कि आप अपने शरीर को नीचे से ऊपर, योग निद्रा ध्यान करते जाइए, फिर नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये 3 राउंड कर दीजिए, फिर हार्ट चक्र पे मन को एकाग्र कर श्वास, इतना 15 मिनट अगर आप करें तो आप आनंद में, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए आपको। अब इसके बाद दूसरा आसन, मान लीजिए आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा से मैंने हर क्लास में वज्रासन में, ठीक, जोड़ों में दर्द है, घुटने में तकलीफ है, यहाँ पर एंकल में ये है तो प्रॉब्लम है, ऐसे करके बैठे तो ठीक है, नहीं बैठ पाते हैं तो पवन मुक्तासन करें, कुर्सी पे बैठ के करें, है ना, कुर्सी पे बैठ के भी मंडूकासन करेंगे, राइट हैंड से, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास भर लिया, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचे, ओके, और आगे झुके, ठीक है ना। राइट हैंड नीचे रखेंगे तो लीवर का एक्यूप्रेशर होगा, लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे तो पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर होगा, ठीक है ना। तो जिनको गैस होता है और शुगर की भी बीमारी, उनको दोनों करना, और जो स्वस्थ है उनको भी दोनों करना, ठीक, ताकि ये कभी ना हो। श्वास लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए,
निगाह सामने, गर्दन में दर्द हो तो निगाह, ठीक है ना। अभी हाथ लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, तो पैंक्रियास। ठीक है ना। और मुट्ठी अंदर, सांस लिया छोड़ा, बस। योगा फॉर कोरोना करके हमने ये वीडियो बनाया था, तो उसको आप देखिएगा, उसमें हमने ये बेसिक यही बताया। सांस लीजिए, छोड़िए, अब एक बार और करेंगे। अब जो लोग अर्थराइटिस के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट है, ऐसा घुटना नहीं मोड़ सकते, तो अर्थराइटिस खासकर, तो कुर्सी पे बैठ के करें, नहीं तो लेट करके पवन मुक्तासन से भी वही। और जो लोग स्वस्थ हैं वो करें। और इसी में हमने आपको अग्निसात बंद और क्रिया बताया। अब ये देखिए कि आप आराम से ऐसे सुखासन में, वहां पर भी ये अग्निसात बंद में आपको ये यही काम हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे आपने साइड जो है कमर को पकड़ लिया, ठीक है, सुखासन में बैठ के, और मिडिल फिंगर से नाभि को आप दबाएं। सांस लीजिए, छोड़िए, तो इससे भी आपका मणिपुर चक्र 8 सेकंड होल्ड कीजिए। नहीं 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 नहीं, इसको 8 सेकंड रोकना, फिर सांस लो। सांस लीजिए, छोड़िए, अब अग्नि को आपको यहाँ पर अग्नि तक, योग मुद्रा से आपने दोनों किया, ब्रह्मचर्य को भी सिद्धि किया और अग्नि को भी। ठीक है ना। अब ये हो गया। इसी में ये है, आप इसको उड्डयन लगाते हैं थोड़ा ऐसे करके, या तो पद्मासन या जो भी है, अपान मुद्रा में बैठकर, ठीक है, ये उड्डयन है। लेकिन और आगे पीछे करते हैं, अग्निसार क्रिया हो गया। लेकिन ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट, और ये सारी क्रियाएं, सारे आसन, सब जो मंथली साइकिल मासिक की तकलीफ है उसको ठीक करता है, लेकिन मासिक के दौरान माता बहनों को नहीं करता। ठीक है ना। ठीक है जी, ये चीज है। अब यहाँ से आपका यह मणिपुर चक्र, अब इसी में जो स्वादिष्टान चक्र के साथ मणिपुर चक्र की स्थिति में आपका पद्म मयूरासन का जिनको अभ्यास है, पद्म मयूरासन कर सकते हैं। ठीक है। और मयूरासन फिर इनका, इनके लिए है जो लोग थोड़ी सिद्धि है ना, मणिपुर चक्र, ठीक। और जो बैलेंस करता, अपनी करुण नागवच, सरस्वती दी करुण, नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं आता। हाथ को आगे रख के नहीं करना, हाथ पीछे रहेगा, अशोक दादा करते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद हाथ को पीछे रख के, ये जो आपका पार्ट है, ये गैप, इस गैप को ऐसे मिलाना है, केवनी को नीचे लाना, ठीक है। और उसके बाद ऐसे नीचे लाके, तब उसके बाद ये देखो,
ठीक है ना, इस तरह से करके हो। हाँ, पद्मासन लगा के करेंगे तो आसान। पद्मासन लगा के, हाँ गुड, पद्मासन लगा लिया। इसके बाद हाथ को ऐसे रख लिया, है ना, और ये गैप जो बना हुआ है, इस गैप में आपको ये देखो केहूनी अंदर मिलाना है। आपका केहूनी अगर गैप में जाएगा तो दिक्कत, इसको केहूनी को ऐसे डायगोनल करना है और फिर उसके बाद इस पर टिकाना है और फिर ऐसे उठाना। तो सर लगा के आप पहले बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फिर ये बैलेंस हो जाएगा तब, तो थोड़ा अभ्यास का टाइम है। गुड, वेरी नाइस। ये हमारे अशोक दादा का बढ़िया हो रहा है। वेरी गुड। ये जो है मणिपुर चक्र, वेरी नाइस, गुड। तो मणिपुर चक्र की सिद्धि, मयूर आसन जो रेगुलर करेंगे, तो मयूर क्या है, मयूर का काम विष को, जो विष है ना, सांप को भी वो खा जाता है मयूर, तो इसीलिए मयूर की शक्ति। और मंडूक, मंडूक कौन है, शुद्ध पिपासा सहिष्णुतम जल मध्यम, यानी वो है भूख प्यास सहने की शक्ति। 6 महीने तक में जो मेंढक है वो हाइबरनेशन में है, तो आपके अंदर भी वो उपवास में आपको बिना पानी के उपवास करना चाहिए। एकादशी 24 घंटे निर्जला व्रत, तब पूरी तरह वायरस खत्म होगा, डिटॉक्स, राइट। अभी 3 दिन पहले मुझे बुखार हुआ और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मुझे लगा कि मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने निर्जला व्रत हमने किया हुआ था, तो हमें निर्जला व्रत में वो वायरस खत्म हो जाएगा मुझे, लेकिन साथ में हमें चूंकि एक वायरस को मारने के लिए सबसे बड़ा जो आपके पास टॉनिक है वो क्या है, तुलसी और गिलोय। तुलसी गिलोय और आपके किचन में क्या है, काली मिर्च, तुलसी गिलोय काली मिर्च, फिर उसके बाद आपकी अदरक, दालचीनी, हल्दी, ये सारी चीजों को आप इसका काढ़ा बना लीजिए, काढ़ा बना के आप पी लीजिए। तो हमारे पास रेडीमेड बना हुआ है, हमारे पास रेडीमेड काढ़ा है, इसको हम आप लोग सबको भिजवा देंगे। ये देखिए, ये गिलोय प्लस, ठीक है। अब ये गिलोय प्लस का नाम क्यों है, एक साइंटिस्ट हैं जो एलोपैथी की दवा का काम करते, रिसर्च करते। उनकी माँ डायबिटीज से बेड रिडन थी, व्हील चेयर पर थी। 60-65 साल की उम्र में उन्होंने यह चूर्ण बनाया, करेले का और गिलोय का और लौकी का। उसमें प्लस मतलब इसमें गिलोय, तुलसी, अदरक, दालचीनी, फिर इसके साथ साथ अश्वगंधा, शंखपुष्पी, नागरमोथा, जटामांसी, ये सारा 12 चीज इसमें मिला, इसमें इस गिलोय में, और इसको मिला के और उन्होंने इसको एक साथ ड्राई डिहाइड्रेशन करके। अब आप जब आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं तो क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं, उसमें डस्ट क्या, इसलिए डिहाइड्रेशन करना होगा आपको। उसका उसके अंदर का पानी अगर निकालना है तो उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रूम के अंदर करना, तो उसके लिए आपको ऐसी डिहाइड्रेटिंग मशीन चाहिए। ये सब उसके साथ उन्होंने, तो अब ये वाला आप 1-2 डोज के बाद बुखार खत्म, और फिर आपको कुछ होम्योपैथी की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको अंग्रेजी दवा नहीं खाना। और सबसे बड़ा चीज, आप कोई भी फीवर का पेशेंट आपको मिले तो आप उनको बोलिए कि खाना छोड़ दो, पानी पे आ जाओ, गर्म पानी पियो, मौसमी का जूस पियो, ठंडा नहीं पियो। मौसमी का जूस, नारियल पानी, ये सारे जूस कैसे पिएंगे, गर्म पानी के बर्तन में जूस को के बर्तन को, जूस के ग्लास को रख करके गर्म कर, ठीक है। डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे जूस को, और वो गर्म जूस को पिएंगे, क्योंकि कंठ बुखार में या सर्दी जुकाम में कंठ में प्रॉब्लम,
यहाँ पर ठंडी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ से जूस हो जाए, लंग्स में भी ठंडी नहीं लगनी, और उनको प्राणायाम कराइए अग्नि तत्व इसकी, ये कि हार्ट और लंग्स को रेगुलेट कीजिए। श्वास क्रिया उस समय जरूरी, उज्जयी प्राणायाम, सिंहासन, सिंहासन, ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग आज मणिपुर चक्र, ये 3 आसन, और इसके बाद ये वाला आसन भी आप कर लीजिए, तो ये भी फायदा करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये देता है, जो शशांक आसन या दीप प्रणाम। वज्रासन में बैठे, श्वास लिया, हाथ ऊपर, ठीक है, ओके। वज्रासन में बैठा, श्वास लिया, हाथ ऊपर, आप हाथ जोड़ो या हाथ को फैला के रखो, हाथ को फैला के रखा, और सांस छोड़ते हुए आगे के, और इस तरह से एक्सहेल करके फोरहेड को टच कर दिया। तो फोरहेड आपका टच हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एक्टिवेट है। ये प्रणाम मुद्रा में आपके समर्पण की शक्ति, और नीचे से स्वादिष्टान चक्र से, सेक्सुअल ग्लैंड से एनर्जी आपकी राइज करती, मासिक की तकलीफ माता बहनों की से लेकर के पाचन तंत्र सब ठीक होता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि एक्टिवेट इस आसन। अब इसके बाद सांस भरते हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट की पेशेंट से सांस नहीं रुकना, बैक वाले को पीछे, पहले हाथ पीछे, उसके बाद श्वास भर के उठ के, फिर पीछे हाथ रखे, इनहेल करके, ठीक है, ये होगा। अब इसी में थोड़ा ज्यादा एडवांस है कि आप ऐसे टोज पे बैठे, ओके, तो ऐसे बैठिए, ये आपका रियल। अब आप हाथ जोड़ो, सर सामने झुकने का टाइम कुंभक होगा, सर सामने झुकने का टाइम कुंभक होगा, क्या बोल रहे हैं, सामने झुकेंगे तो कुंभक करना होगा। कुंभक तो हर आसन में करना, मैं हर आसन में क्या बोल रहा हूँ, सांस लीजिए, छोड़िए, रोकिए, तो कौन आसन में आपको कुंभक करना, ये कुंभक हर आसन में करना। आसन को सिद्ध करने के लिए 2 तरह से, या तो कुछ सर्वांगासन को छोड़ करके सबको, सब में कुंभक करना, हर आसन में कुंभक। अब ये यहाँ बाह्य कुंभक, श्वास लिया, छोड़ दिया, ठीक है ना, और फिर छोड़ करके रोक लिया सांस 5 सेकंड, कितने सेकंड का कुंभक है, 8 सेकंड, ठीक, और फिर सांस लेके ऊपर, नहीं, ये पैर को अंदर की तरफ रखिए, सरस्वती बहन ऐसे रखिए, नहीं कैसे रखा हूं, हाँ, नहीं, टोज अंदर, इस तरह, ऐसे कर, ठीक है ना, ऐसे करके रखिए, ये टोज को अंदर की तरफ रखिए, है ना। वज्रासन में ऐसे बैठते हो, ऐसे, ये ऐसे, इस तरह, हाँ, अब करिए, ठीक है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए हाथ जोड़ो, पूरा हाथ जोड़िए, ठीक है, देखिए हाथ जोड़िए, अब जोड़े हुए हाथ को ऐसे, अब पूरा स्ट्रेचिंग, ये हो गया आपका, इसको दीर्घ प्रणाम या शशांक आसन का हायर स्टेज, इसमें आपकी पूरी स्ट्रेचिंग और आगे चक्र से जोड़, मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र। तो मासिक की तकलीफ जो माता बहनों को होगी, पेट की गैस की तकलीफ होगी, अब धीरे धीरे सांस भरते उठिए, ठीक है, और फिर उसके बाद इनहेल, एक्सहेल। ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट को आराम से करना है, बैकेंड वाले को पहले हाथ तक चला, इनहेल, अप, एक्सहेल, पीछे,
एंड इनहेल, विश्राम। ठीक है ना, ये हो गया आपका। वेरी गुड। चलिए, ये 3-4 आसन हम लोगों को है और लाइंग डाउन में ये, फिर उसके बाद पवन मुक्त आसन। बहुत सिंपल, हमेशा कहते हैं। अब इसी में एडवांस में आप जाओ तो सर्वांगासन भी कर लो, ठीक है ना। पवन मुक्तासन और धनुरासन, भुजंगासन, तो ये इतने ही आसन कर, जिससे आपका पूरा बॉडी का सिस्टम। अब यहाँ देखिए, इनहेल, सांस लिया और स्ट्रेच किया, ठीक है। एक्सहेल, ओके। यहाँ लीवर का प्रेशर, इनहेल, यहाँ हर जगह कुंभक हो रहा है। सांस लेके कुंभक, यहाँ छोड़ के कुंभक। सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले को कुंभक नहीं करना। फिर सांस छोड़ के, हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी में आप यहाँ मणिपुर चक्र तक आसन, अब अलग अलग आसन मणिपुर चक्र को देते हैं तो सब है, लेकिन बेसिक एक ये और ये, फिर धनुरासन, इतना काफी। इससे थायराइड भी ठीक होगा, ठीक है। लेकिन जो कमजोर लोग हैं वही चीज सेतुबंध से हो जाएगा। इसमें स्वादिष्टान चक्र से लेकर रिलैक्स करो इसे। वेरी गुड। बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार या आपको, फिर उसके बाद भुजंगासन। अब इसमें और भी एड ऑन है, शलवासन है और भी आसन आसन, लेकिन इतना ठीक है। ये वाला में शोल्डर को ज्यादा है, ये भुजंगासन का सही है। शोल्डर के बराबर, छाती के बराबर हाथ को रख के ऐसे उठे, ओके। रिलैक्स करने में ऐसे, जिधर गर्दन घुमा उधर हाथ कर, दूसरा हाथ पर सीधा। इसके बाद अब यहां तक पहुंच गए, है ना। और इसके बाद सर्वांगासन और मत्स्य, तो ये दो चक्र को, विशुद्ध चक्र को और सहस्रार चक्र, तो आपको दो तरीके हैं सर्वांगासन के। एक ऐसे कर लो, है ना, पद्मासन लगा के। जिनका पद्मासन सिद्ध है वो पद्म सर्वांगासन में शुरू करेंगे। और फिर आप सर्वांगासन खोलेंगे, हलासन, ठीक है। सपोर्ट भी दे सकते हैं, या ऐसे कर सकते, शिवासन, फिर पद्म सर्वांगासन और फिर मत्स्यासन। अब इसी में जिन लोगों को मान लीजिए पद्मासन नहीं होता, कोई बात नहीं, आप ऐसे करके पहले आपको, फिर उस समय फिर पद्मासन में नहीं उठे, फिर आप ऐसे उठिए, इस तरह से मोड़िए, मोड़ के ऐसे करिए, है ना रोशन जी। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करके मोड़िए और पहले सपोर्ट देके सिंहासन कर लीजिए, फिर हलासन कर लीजिए। हलासन में भी सपोर्ट दे सकते हैं,
फिर सर्वांगासन। सर्वांगासन सीधा, ठीक है ना। अब इसमें आप पद्मासन अगर लगा लीजिए, ठीक, नहीं तो पद्मासन, पद्म सर्वांगासन है ना। नहीं अगर सर्वांगासन होता एक पद्मासन, तो ऐसे करके मुड़ के और ऐसे आ जाइए, सपोर्ट देके धीरे से, है ना। और रिलैक्स पूरी तरह, रिलैक्स होके फिर आप थोड़ा, फिर यहाँ पद्मासन या आधा पद्मासन, या जिनका पद्मासन नहीं होता आधा पद्मासन या हल्की मार, और ऐसे बैठ के ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए समाप्त करते हैं, 8 बज गया। ओके, रिलैक्स, 1 मिनट शवासन, फिर चलते चलते कौशिकी तांडव करके चलेंगे। 1 मिनट शवासन कर लीजिए। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, नीज, थाइज, वेस्ट। धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। जेनिटरी रिलैक्स कीजिए, नाभि को रिलैक्स कीजिए, ठेंगों को रिलैक्स कीजिए, छाती, हृदय, फेफड़े को रिलैक्स कीजिए, गर्दन रिलैक्स कीजिए, चेहरे को रिलैक्स कीजिए, चिन, लिप्स, चीक्स, नोज, आईज, आईब्रोज, फॉरहेड। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कीजिए, पैर से सर तक, सर से पैर। Relax full body from toes to head, inhaling, head to toes, exhaling. धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, बाएं करवट लेकर उठ के, ये जितने आसन है सारे आसन आपके प्राणायाम, यानी पूरक, रेचक, कुंभक। सांस लेना पूरक, छोड़ना रेचक, और कुंभक सांस को होल्ड कर, ये होता है। इसीलिए फिर अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टैंड अप और कौशिकी तांडव करके समाप्त करें। चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए। रेडी, ओके, रेडी फॉर कौशिकी। आप हाथ जोड़ लें, पैर को टोज पर ध्यान दें। 1 2 3 4 5, लेफ्ट 2 3 4 5, फ्रंट, डाउन, अप, बैक, डाउन, अप, चेंज 5। बाबा नाम, बाबा के पदम, बाबा नाम, बाबा के पदम, बाबा नाम, बाबा, बाबा के पदम, बाबा नाम, बाबा के पदम, नाम, बाबा के पदम, बाबा नाम, बाबा नाम, बाबा केवलम, पावनं वा केवलं, पावनं वा केवलं, पावनं वा, पावनं वा केवलं, पावनं वा केवलं, पावनं वा केवलं, पावनं वा, पावनं
वाह केवलम। सरस्वती दीदी आपको स्टेप्स अच्छे से सीखना है। 3 एक तरफ, 2 में सीधा, 3 दूसरी तरफ, 2 में सीधा, फिर 2 आगे एंड 2 पीछे। ठीक है, उसके लिए हमने वीडियो डाला था ग्रुप में, जो वीडियो कौशिकी के अलग अलग एक्सपर्ट्स के, वो फिर से मैं डालूंगा, उसको आप लोग कीजिए। तो मात्र एक कौशिकी, योग मुद्रा, दीप प्रणाम और पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, इतना कर लिए, आप हमेशा स्वस्थ रहें। दीदी लोग कौशिकी करते रहिए और दादा लोग तांडव, है ना। दीदी लोगों को तांडव नहीं करना। 1 2 3 जंप, ओके। वो लोग कौशिकी ही करते रहिए। ये जो नटराज योग, नटराज मुद्रा में जो जंप करते हैं, राइट, ये मुद्रा आपका एंड्रोजन ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, आपकी पौरुष शक्ति को डेवलप करता है। माता बहने वही चीज आपको कौशिकी से आ जाता है, इसीलिए उनके अपनी दाढ़ी मूछ हो जाता है अगर तांडव करते हैं। इसीलिए उनके मातृत्व की शक्ति का ध्यान रखते हुए उनके लिए कौशिकी बहुत बेनिफिशियल है। ओके, फाइनल जंप। नमस्कार। चलिए ताली बजाते हैं। वेरी गुड, बजाइए बजाइए सभी लोग एकदम। जोर से एवरीबॉडी। नमस्कार, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस तरह से एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर।